जय बाबेरी भक्तों। बाबा रामदेव जी की सवारी जब भी आती है तो आपको कैसा महसूस होता है, क्या क्या अनुभव होते हैं, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। चाहे आप बाबा रामदेव जी की सेवा करते हैं या गोगा जी की या हनुमान जी की, तो इन देवी देवताओं की जब भी सवारी आती है तो कैसा अनुभव होता है। जो भी सात्विक देव हैं उनकी जब भी सवारी आती है किसी भगत पर तो कैसा उनको अनुभव होता है, कैसे महसूस होता है, कैसे उन्हें संकेत मिलते हैं, कैसे उन्हें पता चलता है कि ये हमारे देव की सवारी है, हमारे इष्ट की सवारी है, हमारे कुलदेव की सवारी है। तो आज के वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप बाबा रामदेव जी के अनन्य भक्त है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो जब भी बाबा रामदेव जी के गण या दूत की सवारी आती है, मुख्यतः बाबा रामदेव जी जो मुख्य अंश देव है, मुख्य शक्ति है, जो परमेश्वर है, परम शक्ति है, जो बाबा रामदेव जी स्वयं है, वो किसी भी भगत के शरीर में नहीं आते हैं। किसी भी भगत के शरीर में जब भी सवारी आती है तो उन देवों के गणों की, उनके दूतों की सवारी आती है और वही आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जो भी पूछते हैं उस पूछा का पूरा जानकारी देते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और जब भी वे आते हैं तो स्वयं को बाबा रामदेव जी के रूप में ही प्रकट करके आपको दिखाएंगे और जयकारा भी बाबा रामदेव जी का ही लगाएंगे। जब भी बाबा रामदेव जी की सवारी आएगी, आप भजन कर रहे हैं, आप उन्हें याद कर रहे हैं कि आओ धनी रामदेव बाबा पधारो, हमारे पूजा में पधारो, हमारे जोत में आओ बाबा, पधारो हमारे जोत में। तो आपकी भक्ति, आपकी आराधना, आपका भाव देखकर बाबा के गण दूत शक्ति है जो आती है। तो यूँ समझ लो बाबा ही यूँ समझ लो कि बाबा ही आते हैं। तो उन्हें बाबा द्वारा पूर्व परमिशन होती है, बाबा के द्वारा उन्हें पूर्ण शक्तियाँ मिली होती है। तो समझो बाबा ही होते हैं। जब भी किसी भगत पर आते हैं, पहली बार जब भी आते हैं तो वे देखते हैं कि बाबा का ये भगत है, भक्ति कर रहा है, उनकी आराधना कर रहा है, उनकी सेवा अर्चना कर रहा है। तो वो सबसे पहले हमारे अंतर्मन को देखते हैं, हमारे भाव देखते हैं कि कितना ये पवित्र है, कितने इसके विचार निर्मल है। जितने ही आपके भाव पवित्र होंगे, जितने ही आपके विचार निर्मल होंगे, उतने ही जल्दी देवता की सवारी आपके पास आएगी और उतने ही वचन सिद्ध होंगे। अगर आपके शरीर में कोई तंत्र विद्या करके कोई मैली ऊर्जा होगी, कोई बुरी शक्ति होगी, तो बाबा के गण है, शक्ति है, नहीं आ पाते, क्योंकि कोई मैली ऊर्जा, कोई बुरी शक्ति है तो वह आपके शरीर को अपवित्र किए रहती है। तो अपवित्र शरीर में जल्दी सी कोई देव शक्ति नहीं आती है। दूसरा होता है, हम पूर्ण अपने शरीर के और अंतरात्मा की सफाई नहीं करते हैं, मन को निर्मल विचार नहीं रखते हैं, मुंह में आए जैसा ही बोलते रहते हैं और अपने विचार और आचार दोनों शुद्ध नहीं रखते हैं, तो भी देवता नहीं आते हैं। तो देवता जब भी सर्वप्रथम आते हैं तो आपको आंखों में पानी आएगा, शरीर में जमाई आएगी, शरीर में ऐंठन पैदा होगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे शरीर में बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार हो रहा है, बहुत ऊर्जा आ रही है, मुझ में इतनी पावर है कि मैं उस ट्रैक्टर में पलट दूं या उस साधन को पलट दूं, उस कार जीप को पलट दूं। इतनी उसमें एनर्जी आ जाती है जब देवता की सवारी आती है। तो सबसे पहले देवता कहाँ से शरीर में प्रवेश करते हैं? देवता या तो आपके सहस्त्रसार चक्र है, जो सहस्त्रार चक्र है, उसमें से प्रवेश करेंगे, या आपके कान के द्वारा ही आपके शरीर में प्रवेश करेंगे और आपके मस्तिष्क में ही बोलेंगे। सिर्फ यहाँ आज्ञा चक्र पर ही देवता निवास करेंगे, यहीं तक रहेंगे, इससे नीचे नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे हमारे शरीर में गंदगी विकार भरे होते हैं। सिर्फ देवता आज्ञा चक्र तक ही सीमित रहते हैं और यहीं से हमें बताते हैं, जो भी बोलते हैं हमारे मुख से, जो भी वो बताते हैं, यहीं पर रहकर ही वो सब क्रियाकलापों को करते हैं।
तो जो साधारणतः जो भी भगत है उन्हें इस बात का पता नहीं चलता है कि हमारे देवता जब शरीर में आए हैं तो उन्होंने क्या बोला है, क्या कहा है, उन्हें याद नहीं रहता है। उनके शरीर में उन्हें महसूस होता रहता है कि हमारे शरीर में कोई शक्ति आई है, बस उन्हें इतना ही महसूस होता है। बाकी जो क्रिया है, जो किसी को आशीर्वाद दे रहा है, कोई हाथ से आशीर्वाद दे रहा है देवता या अन्य कोई कार्य कर रहा है, तो उसको इस चीज का कोई पता नहीं होता है जो स्वयं साधक होता है। बस उसको इतना ही याद रहता है कि हमारे शरीर में कोई शक्ति आई है। तो उसके बाद जब भी देवता की सवारी जाती है तो तुरंत उसे पता चल जाता है कि हाँ, मेरे शरीर में कोई शक्ति थी, कोई देवता की अंश था, कोई देव था। तो इसी प्रकार शरीर में सवारी आती है, बाबा रामदेव जी की हो या जो अन्य किसी सात्विक देवी देवता की है। और दूसरी बात ये होती है कि जो भी व्यक्ति है जिसका गण है, देव गण है, 3 गण होते हैं हमारे, राक्षस गण और मनुष्य गण और देवगण। जिसका देवगण होता है उसमें जल्दी सी देवता की सवारी नहीं आ पाती है, बहुत ही उसे आराधना करनी पड़ती है, क्योंकि सामने देव है और आपका गण भी देव है, तो दोनों की शक्ति मिलाप नहीं कर पाती है, इसलिए देवता की सवारी नहीं आ पाती। उसे सीधे ही देवता बताते हैं, या तो उसके उस भगत अगर वो भक्ति कर रहा है, आराधना कर रहा है, तो उसके सामने बैठकर बताएंगे या उसके मस्तिष्क में विचार डालेंगे। और जो मनुष्य गण है, राक्षस गण के लोग हैं, उन पर देवता की सवारी जल्दी आती है, भूत प्रेत की आवेश भी उन्हें जल्दी लगते हैं। तो मित्रों, आप देवी देवता की साधना करते हैं, बाबा रामदेव जी या अन्य देवी देवताओं की, तो हमेशा ही सात्विक भाव में और अपने आहार, अपने आचार और विचार को बिल्कुल ही पवित्र रखकर ही साधना करें, जिससे आपकी समस्त सिद्धियों की पूर्ति होगी। देव कृपा और जो बहुत से पुराने योगी संत महात्मा हैं जो इस चराचर जगत में हमेशा विचरण करते रहते हैं, उनका भी आशीर्वाद मिलता रहता है। तो आपको भी सवारी आ रही है, बोल नहीं रही है, खुलकर कुछ बता नहीं रही है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी कुछ न कुछ सहायता जरूर करेंगे। अन्य किसी जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय बाबेरी, खमा गणी।